बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिप के मॉडल तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कि क्रिप के मॉडल पे हम किसी फॉर्मूले को किस तरह से चेक करते हैं। तो मॉडल चेकिंग से क्या मुराद है? द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनिंग फॉर अ गिवन क्रिप के मॉडल एम एंड अ वर्ल्ड डब्ल्यू एंड अ मॉडल फॉर्मूला एफ वेदर एफ इज ट्रू एट डब्ल्यू इन एम। यानी हमको सेटिस्फाई करना है ये फॉर्मूला। एम हमारे पास क्या है? एक मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल लॉजिक पे बेस करता हुआ एक मॉडल है। इसकी कोई नोड है जिसको हम वर्ल्ड कहते हैं। उस पे हमें इस फॉर्मूले एफ को चेक करना है कि ये फॉर्मूला वहां पे ट्रू है या नहीं है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मॉडल चेकिंग प्रॉब्लम। मॉडल चेकिंग प्रॉब्लम का जो है ना एक एल्गोरिथम है जिसके 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आता है वो है अनफोल्डिंग। अनफोल्डिंग द सिमेंटिक डेफिनेशन ऑफ द फॉर्मूला। अच्छा, इसके लिए आपको एक लिस्ट दी जाएगी। एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूले जो है ये आपको गिवन होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो फॉर्मूले दिए हुए उनमें से चेक करेंगे कि किस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। उसको अनफोल्ड करेंगे, उसको खोलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रिप्लेसिंग। रिप्लेसिंग में हम क्या करेंगे कि इंटरप्रिटेशन फंक्शन को अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे पी प्रोपोजिशन है, उसको हम चेक करेंगे वी वर्ल्ड पर। अगर हमारे पास यू से वी कोई एज है, रिलेशन का सेट है ना ये आर, इसमें अगर हमारे पास एच है तो फिर हम चेक करेंगे कि उस एच पे ये पी प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिप्लेसिंग कहते हैं, कि हम इसको इंटरप्रिटेशन फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जब हमारे पास काफी सारे ट्रू एंड फॉल्स एक्सप्रेशन जमा हो जाएंगे तो फिर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ में हम क्या करेंगे? क्वांटिफायर्स को एक्सपेंड करेंगे। क्वांटिफायर से क्या मुराद है? यानी बॉक्स एंड डायमंड। बॉक्स और डायमंड जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, इनको हम ओपन करेंगे। अच्छा, ये बात जहन में आप रखिएगा कि ये जो 1 से 4 ये जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं, ये इनका ऑर्डर जो है आर्बिट्ररी है, ठीक है। आप किसी भी ऑर्डर में इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात दफा हो सकता है सिंप्लीफिकेशन पहले हो रही हो, रिप्लेसिंग बाद में हो रही हो, ठीक है। तो ये किसी भी ऑर्डर में अप्लाई हो सकते हैं, यहाँ तक के until the truth और falsehood of the expression is evident। यहाँ तक के उस एक्सप्रेशन का जिसको आप लेके चले हैं, उसका फॉल्सहुड या उसका ट्रू होना ये साबित हो जाए। जब तक उस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं आता, तो आप बतदरीज इन 4 स्टेप्स को अप्लाई करते रहेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक मॉडल है। किसका है? मॉडल लॉजिक का मॉडल है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स है, 1 2 3। और हमारे पास कितनी एजेस हैं, यानी रिलेशन कितने हैं हमारे पास? 1 से 3, 1 से 2 और 3 से 2, ठीक है। और हमारे पास प्रोपोजिशंस हैं पी एंड क्यू। तो वर्ड नंबर 1 पे पी क्यू ट्रू है, वर्ड नंबर 3 पे क्यू ट्रू है और वर्ड नंबर 2 पे पी ट्रू है। अब देखते हैं कि हमें क्या फॉर्मूला दिया जा रहा है। तो फॉर्मूला ये है, सपोज करें इस मॉडल का नाम है M2। इसके वर्ल्ड नंबर 1 पे, यानी नोड नंबर 1 पे हमको चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला P इम्प्लाई बॉक्स ऑफ Q ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो है, आपके पास ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाएं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपको क्या करना है? अनफोल्डिंग करनी है। तो अब हम आ चुके हैं अनफोल्डिंग के स्टेप के ऊपर। और हमें जो फॉर्मूला दरकार है यहाँ पर, ये है P इम्प्लाई समथिंग, यानी कि ये इम्प्लीकेशन वाला फॉर्मूला है। तो P इम्प्लाई बॉक्स ऑफ Q, इसको हम कैसे ओपन करेंगे? तो हमने जाके देखा कि F इम्प्लाई G वाला फॉर्मूला क्या है। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला है जिसको हमें साबित करना है, जिसका ट्रूथ या फॉल्सहुड साबित करनी है, वो है P इम्प्लाई बॉक्स ऑफ Q। तो ये जो है ना, इसमें कौन सा ऑपरेटर आ रहा है आपके पास? इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो जो चीज आपको आखिर में सॉल्व करनी है ना, उसको सबसे पहले आप क्या करोगे? उसको अनफोल्ड कर लोगे आप, सही है। तो ये फॉर्मूला मैच करता है किस फॉर्मूले से? जो लिस्ट ऑफ फॉर्मूले आपको गिवन है यहाँ पर, तो ये किससे मैच कर रहा है? आपका पी इम्प्लाई बॉक्स ऑफ क्यू ये इम्प्लीकेशन वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट है किसके? इफ देन के, सही है। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि इस फॉर्मूले को आपने एक्सपेंड कर लिया अकॉर्डिंग टू वो जो आपको गिवन है फॉर्मूले की एक्सपेंशन। तो ये एफ इम्प्लाइज जी, ये किस पे ओपन हो जाएगा? इफ एम कॉमा डब्ल्यू इंटेल्स एफ, देन एम कॉमा डब्ल्यू इंटेल्स जी। आपको इस फॉर्मूले के मुताबिक इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है। अब आप देखें कि यहाँ पर पहले आपको लिखना है इफ, फिर यहाँ पे मॉडल का नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका मॉडल है M2। किस वर्ल्ड पे आपको ये फॉर्मूला चेक करना है? 1 पे चेक करना है, ठीक है। और फिर आ जाएगी आपके पास लेफ्ट साइड ऑफ इम्प्लाइज। तो लेफ्ट साइड ऑफ इम्प्लाइज क्या है? यहाँ पे P है। और देन के बाद फिर उसी वर्ल्ड पे M2
कॉमा 1 पे आपको चेक करना है बॉक्स ऑफ क्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका जी। ठीक है, ये आपका एफ हो गया और ये आपका जी हो गया। अब यहाँ पे जस्ट आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इस फॉर्मूले में। आपने वही किया कि यहाँ पर पी लिख दिया और यहाँ पे बॉक्स ऑफ क्यू लिख दिया। मॉडल का नंबर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर M2 है आपने M2 रख दिया। जिस वर्ड पर आपको फॉर्मूला चेक करना है 1, ये W की जगह पे आ गया 1। अब आपके पास एक ये चीज है और एक ये है। ठीक है, तो ये तो बहुत सादा होता है ये वाला। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम चेक करते हैं बेसिकली इंटरप्रिटेशन फंक्शन से। हमें ये देखना है कि क्या पी प्रोपोजिशन वर्ल्ड नंबर 1 पे डिफाइंड है। ठीक है, तो इसके लिए हम जब जाएंगे तो हमें ये मिलेगा लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में। ये सिंपली आपको ये फॉर्मूला देखना है। ठीक है, अच्छा अब आपको वर्ल्ड कौन सा है 1, क्या 1 मेंबर है इंटरप्रिटेशन फंक्शन नंबर 2 ऑफ पी। अच्छा यहाँ पे हमने I2 क्यों लिखा है, क्योंकि जहन में रखिएगा कि जब मॉडल M2 है ना तो उसके वर्ड्स की जो सेट होगा वो W2 कहलाएगा, उसके रिलेशन का सेट R2 कहलाएगा और उसके इंटरप्रिटेशन फंक्शन का सेट I2 कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इसीलिए आपने यहाँ पे I2 लिखा है। अच्छा जनाब, अब I2 ऑफ P, I2 ऑफ P जो है ये इसमें देखें आप कि 1 आता है कि नहीं आता। तो P कहाँ कहाँ पर ट्रू है, P जो है 1 पे ट्रू है और 2 पे ट्रू है। तो ठीक है 1 है इसमें। इंटरप्रिटेशन फंक्शन ऑफ जो है P में आपके पास 1 मौजूद है। अब आपने इसको रिप्लेस कर दिया ट्रू से। ठीक है, अच्छा अब एक चीज बड़ी गौर तलब है यहाँ पे कि इफ के बाद यहाँ ट्रू आ रहा है देन और फिर ये एक्सप्रेशन है। अच्छा ये बात आपको जहन में रखनी है कि ये इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन में क्या होता था कि सारे केसेस ट्रू होते थे सिवाय एक केस के। वो कौन सा केस होता था कि पहली वाली जो एक्सप्रेशन है वो तो ट्रू है लेकिन सेकंड वाली फॉल्स हो गई। बस ये वाहिद वो केस होता था जिसमें आपके पास आंसर फॉल्स आता था। अब ये पहली वाली यहाँ पे क्या है, ट्रू है। ठीक है, अगर सपोज करें ये दूसरी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है तो पूरा ये फॉर्मूला ट्रू हो जाएगा, और अगर दूसरी एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाती है तो ये पूरा फॉर्मूला फॉल्स हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो फॉर्मूला है अब खाली डिपेंड कर रहा है इस फॉर्मूले पे। जी, अब सिर्फ इस फॉर्मूले पर ये डिपेंडेंट है। ये ट्रू है तो आंसर ट्रू, ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स। तो इसका मतलब है मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को यहां से रिप्लेस कर सकता हूं इस फॉर्मूले से। मैं क्या करूंगा कि सिंप्लीफाई करते हुए यहां पर इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह पर सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिख दूंगा। अब आप देखें इस पे पूरा जो है ना ट्रुथ का अब डिपेंडेंस है इस फॉर्मूले का इस फॉर्मूले में। सही है, और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि पी एग्जिस्ट कर रहा था 1 पे। यहां पर ये लिख भी दिया है कि इफ ट्रू देन ई का मतलब सिर्फ ई होता है, क्योंकि अगर ई ट्रू है तो ये पूरा ट्रू है, ई फॉल्स है तो ये फॉल्स है। इसका मतलब है जो ई की वैल्यू होगी वही इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। अब बात ये आ गई, सारी की सारी बात इस फॉर्मूले पर आके मुंतज हो गई कि ये फॉर्मूला ट्रू है तो ये ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और इसको हम एक्सपेंड करते हैं। इसकी एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि बॉक्स को एक्सपेंड करना, यानी क्वांटिफायर को एक्सपेंड करना। कि 1 से जो जो नोड्स कनेक्टेड हैं उन सब पे क्यू को ट्रू होना चाहिए। बॉक्स है ना, तो बॉक्स का मतलब क्या होता है, ऑल। ठीक है, तो तमाम नोड्स पर क्यू को ट्रू होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपेंड करेंगे और ये 1 के हवाले से करेंगे। तो 1 कॉमा वी, वी में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हर वर्टेक्स को मॉडल के, मॉडल में जितनी भी वर्टिसेस होंगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला था ये तो आपको पता है बहुत आसान है, ये तो खाली इंटरप्रिटेशन फंक्शन पे चेंज हो जाता है। तो ये हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि ये चीज हमें चेक करनी है। ठीक है, हर नोट पर। अब आइए हम 1 कॉमा वी को एक्सपेंड करते हैं। अच्छा, वी की जगह पर हम क्या करेंगे, एक एक वर्टेक्स को सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे यहां से उठा के। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा कि इफ एंड ओनली इफ जो है ये बिल्कुल इक्वल टू की तरह है मैथमेटिक्स में। जैसे मैथमेटिक्स में हर नए स्टेप पे इक्वल टू डालते हैं ना, तो उसका मतलब होता है ये नया स्टेप है। तो ये इफ एंड ओनली इफ जो आप लिख रहे हैं ना ये एक नया स्टेप है, यानी सेम फॉर्मूला है। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, बस वी की जगह पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। और वी की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज है 1 2 3। तो यहाँ पे एक दफा 1, इधर भी 1, 2 इधर भी 2 और 3 3। तो अगर 1 से 1 कनेक्शन है तो 1 पे क्यू ट्रू होना चाहिए। अगर 1 से 2 कनेक्शन है तो 2 पे क्यू ट्रू होना चाहिए। और 1 से 3 अगर कनेक्शन है तो 3 पर क्यू होना चाहिए। सही है, अब हम देख लेते हैं कौन कौन से कनेक्शन हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन है फॉर एवरी की, और बीच में ना सारी एक्सप्रेशंस के एंड आएगा।
ये ज़हन में रखना है आपको खास तौर पे। अब यहाँ पर हमारे पास आप चेक कर लीजिए कि रिलेशन है 1 से 1 नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया। और 1 पे क्यू है डिफाइंड है, हाँ है, ट्रू आ गया ये वाला, ये ट्रू आ गया। अब ये एंड कॉपी कीजिए। अब 1 से 2 रिलेशन है, बिल्कुल है। और 2 पे क्यू है, नहीं 2 पे क्यू नहीं है, यहाँ फॉल्स आ गया। एंड 1 से 3 रिलेशन है, 1 से 3 रिलेशन है, और उस पर 3 पे क्यू है, हाँ है, तो ये ट्रू आ गया। ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन आ गई हैं, इसको आप इम्प्लीकेशन वाले फार्मूले से सॉल्व कीजिए। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ट्रू आता है। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो यही तो वाहिद कंडीशन होती है फॉल्स वाली, तो यहाँ फॉल्स आ गया। पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तो ट्रू है। अब ये जो तीन एक्सप्रेशन हैं, ये आपस में एंड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक भी फॉल्स होगा तो पूरा फॉल्स होगा, तो यहाँ पर आंसर फॉल्स है। तो ये फॉर्मूला जो है, इसका रिजल्ट आपके पास क्या है, फॉल्स। किस वजह से? क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये अगर इम्प्लीकेशन में पहला फॉल्स होता है, तो हम दूसरे को चेक ही नहीं करते हैं फॉर्मूले, क्योंकि क्योंकि ये एफ फॉल्स हो या ट्रू हो, हर सूरत में क्या होता है, ट्रू होता है। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले के फॉल्स होने का दारोमदार होता है पहले के ट्रू होने पे। अगर पहला ट्रू है, तो जो एफ की वैल्यू होगी वही इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। अगर एफ फॉल्स है तो फॉल्स, एफ ट्रू है तो ट्रू। तो यहाँ पर यही हुआ ना कि एफ क्या था, सेकंड फॉर्मूला आपका था फॉल्स, तो ये तो ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ गया, लेकिन ये फॉल्स था, तो ये पूरी एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई। और तीसरी बात ये है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशंस हैं जिसमें ये एंड हो रही है, तो इसमें क्या उसूल होता है कि अगर एक भी इसमें से एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये पूरी फॉल्स होगी। तो ये रिजल्ट इसका आ गया। और आखिर में हम इसकी समरी देख लेते हैं। यहां से हमने बात शुरू की थी, ठीक है। और इस फॉर्मूले को सबसे पहले हमने क्या किया था, एक्सपेंड कर लिया था अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ ऑफ द फॉर्मूला जो आपको गिवन है ना, उसमें से आपने देखिए, और इम्प्लीकेशन वाले के तहत इसको आपने एक्सपेंड कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद जो ये वाला है, ये तो बिल्कुल सादा सा है ना कि आपको 1 पे चेक करना है पी है या नहीं है। हाँ, ये बॉक्स में एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, लेकिन ये चीज तो बिल्कुल आसान है डिटरमिन करना, इंटरप्रिटेशन फंक्शन से हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन फंक्शन लगाया, और आपने चेक किया कि ये जो वर्ल्ड 1 है इस पे पी डिफाइंड है, तो आपको पता चला कि हाँ पी जो है इस पे डिफाइंड है, ट्रू है। अब ये फॉर्मूला है आपके पास, तो ये एक्सप्रेशन अब चेंज हो गई, इफ ट्रू देन दिस। अच्छा, ये इफ और देन में क्या होता है कि अगर पहला वाला आपके पास ट्रू है, तो अब इस फॉर्मूले की सच्चाई पे पूरे फॉर्मूले की सच्चाई डिपेंड कर रही है। अगर ये ट्रू है तो पूरी एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगी, फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला फिर आपके पास शॉर्ट होके सिर्फ ये रह गया। ठीक है, क्योंकि पहले हिस्सा तो ट्रू हो गया ना। अब डिपेंडेंट है इस पे, ये ट्रू है तो पूरा आंसर ट्रू है, ये फॉल्स है तो पूरा आंसर फॉल्स है। यानी अब हमें सिर्फ इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए फिर अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अनफोल्ड करना पड़ेगा। इसको अनफोल्ड करने की एक्सप्रेशन ये है कि आपके पास जितनी वर्टिसेस है ना, तो आप क्या करेंगे, वन से चेक करेंगे कि मेरे पास हर वर्टेक्स जो कि रिलेशन में है उस पे क्यू होना चाहिए, उस पे क्यू होना चाहिए। ठीक है। तो हमने इसको एक्सपेंड किया। ठीक है, ये तो क्यू होने का तो बहुत आसान है कि इंटरप्रिटेशन फंक्शन से हम इसको चेक कर लेंगे। लेकिन अब हर एक्सप्रेशन को हमें क्या करना पड़ा, एक्सपेंड करना पड़ा इसमें। यानी 1,1 अगर रिलेशन है तो उस पे 1 पे क्यू होना चाहिए। 1 से 2 अगर रिलेशन है तो 2 पे क्यू होना चाहिए। 1 से 3 अगर रिलेशन है तो 3 पे क्यू होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बॉक्स और डायमंड क्या होता है, एक स्टेप आगे होता है। यानी अगर मैं 1 से चेक कर रहा हूँ, तो ये देखेगा कि 1 से कौन सी नोड कनेक्टेड है, उस पर जाके फॉर्मूले को चेक करेगा। ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने 1 2 3 लिख दिया है, और उस पर हमें चेक करना है क्यू क्यू क्यू। लेकिन 1 से 1 तो हमारा रिलेशन ही नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। हाँ, 1 पे हमें क्यू डिफाइंड है, ये ट्रू हो गया। सही है। सेकंड में क्या है, 1 से 2 हमारा रिलेशन है, ठीक है, लेकिन 2 पे क्यू नहीं है, फॉल्स हो गया। 1 से 3 हमारा रिलेशन है, ले, ठीक है, और 3 क्यू पे क्यू भी डिफाइंड है, तो ये भी ट्रू हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना, ये तीनों इंप्लीकेशन वाले फॉर्मूले हैं, और इंप्लीकेशन वाले फॉर्मूले में सिर्फ एक केस फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं। और वो ये केस है कि पहला ट्रू हो, दूसरा फॉल्स हो, तो ये पूरी एक्सप्रेशन हो गई आपके पास फॉल्स। जबकि ये ट्रू हो गई, ये ट्रू हो गई, तो ये फॉर्मूला सिमट के सिर्फ इतना सा फॉर्मूला बन गया आपके पास। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू। अब ये एंड लगाना है आपको, एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है, और एंड का उसूल ये कि एक भी फॉल्स है तो पूरी एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक पूरी समरी आ गई। एग्जाम में आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ये जो पीछे पूरी स्लाइड्स हमने देखी ना, ये तो समझाने के लिए थी, लेकिन ये है वो स्टेप बाय स्टेप आपका जो है ना डेरिवेशन, जो आपको एग्जाम में शो करनी होगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।